तो अभी आज के श्लोक की व्याख्या अनुत्तमा माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज का श्लोक है 39 नंबर का श्लोक, फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर 39 का श्लोक। मथुरायां तथा वज्रम सुरसेनापतिं तथा प्रजापत्यं निरूपेष्टिम अग्नि अपिद ईश्वर। तो ये 39 नंबर की श्लोक की व्याख्या स्टार्ट करने से पहले हम पूरा 15 चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये जो भागवतम क्लास है वो बहुत टाइम बाद हमने रेज्यूम किया है। तो ये 15 चैप्टर क्या था कि पांडवों की रिटायरमेंट, कि पांडवों ने रिटायरमेंट लेने का क्यों सोचा। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब अर्जुन हस्तिनापुर से जाते हैं वहाँ पे हस्तिनापुर से जाते हैं द्वारका में कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, तब उनको पता चलता है कि कृष्ण भगवान का तो अंतर्धान हो चुका है, वो स्व इच्छा से धाम चले गए। तो फिर अब जब वो वापस लौटते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनकी राह देखते हैं कि कब अर्जुन लौटेंगे, इतने टाइम से वो गए, कोई उनकी खबर नहीं है। तो वो जब वापस लौटते हैं तो उसके ऊपर उसके बाद क्या होता है उस पे पूरा 15 चैप्टर था। तो जब अर्जुन वापस आते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि बताओ कैसे है कृष्ण भगवान, सब वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, सब सही सही सलामत है ना द्वारका में। तो अर्जुन इतने शौक में थे, इतने गम में थे कि भगवान का तो अंतर्धान हो चुका है, अब पता नहीं मैं कैसे युधिष्ठिर महाराज को बोलूं। वो शौक से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तो उस पे थोड़ा स्टार्टिंग में कि युधिष्ठिर महाराज सवाल कर रहे थे। फिर जब अर्जुन ने हिम्मत दिखा के युधिष्ठिर महाराज को बताया कि क्या हुआ, कैसे भगवान अंतर्धान हो गए, तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला, उन्होंने सोचा कि हाँ अभी तो भगवान जा चुके हैं, तो अभी कली का प्रभाव दिख रहा है, मतलब कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। तो पहले तो अर्जुन अपनी पूरी ये पूरे चैप्टर में बताता है कि मैं अब एकदम जीरो हो गया हूँ, शून्य हो गया हूँ, मेरे अंदर प्राण ही नहीं बचे, क्योंकि मैंने आज तक जो भी कुछ किया, मतलब महाभारत का युद्ध जीता या कुछ भी थोड़ा बहुत भी नाम कमाया, ये जो भी राज सिंहासन संभाला, वो सब किसकी वजह से किया था, कृष्ण भगवान की कृपा से। अब कृष्ण भगवान ही नहीं रहे तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे करके वो अपने सब व्यथा बता रहे थे अर्जुन। फिर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अब कृष्ण भगवान चले गए, तो अभी कलयुग का प्रभाव दिखना शुरू हो गया, कली का टाइम आ गया है। तो उन्होंने देखा था कि लालच बढ़ गया है, भेदभाव बढ़ गया है, फिर लोग पैसे के पीछे भाग रहे। तो अब ये सब हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज को ख्याल आ गया कि हाँ चलो अभी कलयुग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भगवान जा चुके हैं। तो अभी इस चैप्टर में पांडव की रिटायरमेंट की बात हो गई कि भगवान जा चुके हैं, अब पांडवों का भी टाइम आ गया है रिटायरमेंट लेने का। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा कि अब इतना कलयुग का प्रभाव आ गया है, तो अभी धर्म की स्थापना हिलनी नहीं चाहिए, जो धर्म है वो चलता रहना चाहिए। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था। वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि मुझे अभी त्यागना है, ये जो सिंहासन है उसको त्याग कर किसी को बिठाना है, राजा बनाना है। तो वो, और दूसरा, अब कृष्ण भगवान जा चुके तो मथुरा में भी किसी को राजा बनाना है, क्योंकि द्वारका नगरी तो पूरी डूब गई थी। तो अभी मथुरा और ये हस्तिनापुर, मतलब यदुवंश और करुवंश, इन इन दोनों में अच्छे संबंध थे। मतलब यदुवंश पूरा कृष्ण भगवान के साइड था, मथुरा साइड, और कुरुवंश पूरा ये पांडवों का था। तो हस्तिनापुर और द्वारका दोनों की राज्य की राज का आगे कौन संभालेगा उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी युधिष्ठिर महाराज के ऊपर। तो अभी जो 39 नंबर का श्लोक है उसमें बताते हैं कि उन्होंने पहले 38 नंबर के श्लोक में ऐसा था कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। तो वो था कि उन्होंने सोचा कि अभी परीक्षित महाराज हस्तिनापुर का राजा बनेंगे। तो हमको पता है परीक्षित महाराज जो थे वो अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे थे, और वो मतलब अर्जुन के पोते हुए। तो उन्होंने सोचा कि हाँ परीक्षित महाराज ही है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब सारे ब्राह्मणों को बुलाया था, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि परीक्षित महाराज जो है वो अच्छे से धर्म का राज्य संभालेंगे, वो एकदम युधिष्ठिर महाराज के जैसे ही रहे, धर्म का पूरा राज्य संभालेंगे। तो फिर परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया। अब इस श्लोक में आता है 39 नंबर के श्लोक में कि अब आगे क्या। तो अब परीक्षित महाराज को तो हस्तिनापुर का राजा बना दिया, अब मथुरा का राजा कौन बनेगा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मथुरा का राजा बनाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने व्रजधाम, जो व्रज था, उसको जिम्मेदारी दी कि वो राजा बनेगा। अब वो व्रज कौन था,
वो था ये अनिरुद्ध का बेटा। तो मतलब वो हुआ कृष्ण भगवान का परपोता। तो उसने बोला कि क्योंकि व्रज के पापा अनिरुद्ध थे और उनके पापा प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न मतलब वो कृष्ण भगवान के बेटे थे। तो फिर ऐसे वो उनका परपोता है, वो अभी ये सँभालेगा राजगद्दी इसकी मथुरा की। तो अभी ये है प्रभुपाद जी हमसे ये श्लोक से क्या बताना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी हमें ये श्लोक से समझाना चाहते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है त्यागने की क्वालिटी होनी चाहिए। कि युधिष्ठिर महाराज है, वो अपना सिंहासन छोड़ने के लिए खुद इच्छुक है कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अब मेरे को जो कार्य करने के लिए बोला था, वो समाप्त हो चुका है। अभी कोई और आके राज्य आगे सँभाल सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे वर्णाश्रम है, तो उसमें 4 वर्ण 4 आश्रम है। तो जो 4 आश्रम है वो जैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी फिर वानप्रस्थ और सन्यास। तो हर आश्रम का कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं एज वाइज़। जैसे कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम कैसे है कि अब पहले बच्चे हैं, फिर शादी किया, फिर गृहस्थ आश्रम की एक लिमिट होती है। फिर उसके बाद 45-50 की जो एज होती है, उसमें हम वानप्रस्थ बन सकते हैं। वानप्रस्थ मतलब हम लोग जो रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो अभी हम कमाई कर रहे हैं, उसको हम छोड़कर अभी हम धाम में जा सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, एज़ अ फ्रेंड्स रह सकते हैं, वो हो गया वानप्रस्थ। और ब्रह्मचारी और सन्यास तो अलग होते हैं, मतलब जो टेम्पल में डिपेंडेंट है प्रभु जी, जो शादी नहीं करते, जो फुल टाइम कृष्ण को के सर्विस में डिवोट हो जाते हैं, वो ब्रह्मचारी। और फिर सन्यास आश्रम जो हम खुद से नहीं ले सकते, जो गुरु हमें सामने से देते हैं। तो मतलब तो जो टेम्पल में रहते हैं या जो घर पे रहते हैं, सबके लिए रूल्स है कि उनको भगवान की भक्ति के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि जो त्यागने की क्वालिटी है, वो आजकल कलयुग में दिखती ही नहीं है। क्योंकि आजकल कलयुग में सब लोग क्या है सबको पैसा चाहिए, सबको भौतिक चीज़ों में लगे पड़े। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो कोई एक नेता बन जाता है 5 साल के लिए, फिर उसको कुर्सी छोड़नी नहीं होती है। वो ऐसा बोलता है, "चलो मुझे और वोट दो, मैं और 5 साल नेतागिरी करूँगा, और वोट दो, मैं और 5 साल नेतागिरी करूँगा।" ऐसे उसको कुर्सी छोड़नी ही नहीं होती है। तो पर यहाँ पे युधिष्ठिर का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि युधिष्ठिर महाराज उसने खुद ही बोल दिया कि चलो अब मेरा इधर टाइम नहीं रहा, मेरे को धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण भगवान ने राजा बनाया था, अब मेरा टाइम हो चुका है, अभी कलयुग आ गया है। तो अब ये कली के प्रभाव में मेरा टाइम हो गया है कि अब मुझे रिटायरमेंट लेनी है, मुझे ये सीट त्यागना है और ये राज्य सीट अभी आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने एक बार महात्मा गांधी को लेटर लिखा था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, तो फिर महात्मा गांधी को उन्होंने लेटर लिखा था प्रभुपाद जी ने कि गांधी जी आपको तो गीता में बहुत इंटरेस्ट है, आप अच्छा खासा गीता पढ़ते भी हो, आप मानते भी हो भगवद गीता को। तो अभी आप क्या करो, इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल गया है, इंडिया आज़ाद हो गया। तो आप क्या करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, आप भगवद गीता का प्रचार करो, सबको घर-घर मतलब गीता बाँटना है, भगवद गीता का प्रचार करना है, सबको बताना है कि मनुष्य जीवन का गोल क्या है। तो गांधी जी ने उनकी ये लेटर तो पढ़ा, पर उन्होंने उनकी ये बात नहीं मानी। फिर उसके बाद हमने परिणाम देखा कि क्या हुआ। तो महात्मा गांधी का क्या हुआ हम सब जानते हैं कि जो अपोजिट पार्टी थी फिर उनको गोली से शूट कर दिया। तो प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारे सामने लाइव एग्ज़ाम्पल था, जो भगवद गीता मानते भी थे, समझते भी थे, पर फिर भी वो राजनीति छोड़ना नहीं चाहते थे। वैसे ही अगर हम यहाँ पे घर का एग्ज़ाम्पल देख लें, तो घर पे कैसे सब लोग हमारे घर में कोई सामान आता है, तो क्या बोलते हैं कि चलो ये रखो, ये फ्यूचर में काम आएगा। हम सामान इकट्ठा करते जाते, ये सामान भी इकट्ठा करो, फ्यूचर में काम आएगा। ये सामान भी इकट्ठा करो, ये इसमें काम आएगा। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि हमारे अंदर मोह है कि ये सामान ले लो, वो सामान रखो, ये सामान इकट्ठा रखो। हमको है ना उसका स्वामी बनना है सामान का, कि नहीं इसको काम आएगा। ऐसे हम सामान इकट्ठा करते जाते हैं, फिर साँटते जाते हैं, फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम उसको त्याग सकें। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है? ये मनुष्य जीवन मिला है कि भगवान की भक्ति करें। जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, उसके पीछे भागते रहेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसपे भी एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि एक आम का पेड़ था। वो आम के पेड़ में आम लटके हुए थे
और 3 फ्रेंड्स थे, वो आम के पेड़ के नीचे खड़े थे। अभी वो तीनों को बहुत भूख लगी थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, आम के पेड़ से आम कैसे तोड़े उसकी मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम आम को नीचे गिराएँ। तो तीनों जन ऐसे झाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो 1 आम गिरेगा, 2 आम गिरेगा, आम तो गिरे तो हम खा सकें। तो क्या हुआ, वो आम गिर नहीं रहा था। उन लोग तीनों हिलाने की कोशिश कर रहे थे पर आम झाड़ से नीचे आ नहीं रहा था। फिर वो लोग ऐसे हार के थक के नीचे बैठ गए। फिर धीरे से थोड़ी देर बाद जोरदार हवा आने लगी। और जब जोरदार हवा आई, तो उसकी जो आम की जो टहनियाँ मतलब सॉरी जो झाड़ की जो टहनियाँ थी वो हिल रही थी और उसी वक़्त एक चिड़िया आई और चिड़िया ने वो टहनियों को मतलब थोड़ा धक्का मारा, तो आम नीचे गिर गया। तो जो पहला दोस्त था वो ऐसा बोल रहा था कि ये जो आम गिरा है ना वो जोरदार हवा आई, उसकी वज़ह से आम नीचे गिर गया। दूसरे दोस्त ने ऐसा बोला नहीं, वो जो चिड़िया आई ना उसने वो जो डंडी को ऐसे धक्का मारा इसलिए आम गिरा। और तीसरा दोस्त बोल रहा था, तुम दोनों ही गलत हो। हवा भी आई और चिड़िया ने भी थोड़ी डंडी को धक्का दिया, इसलिए आम गिरा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब वो तीनों झगड़ने में लग गए कि आम नीचे गिरा कैसे? वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे, आम नीचे गिरा कैसे? अब एक चौथा आदमी पिच साइड से आ रहा था। उसने देखा नीचे आम गिरा हुआ पड़ा है और ये तीनों लोग नीचे आम गिरा हुआ पड़ा भी है, तो भी खा नहीं रहे, कुछ ना कुछ बातें कर रहे, डिस्कशन कर रहे। तो उसने क्या किया, वो चौथा आदमी आया, झाड़ के नीचे से आम उठाया और खा गया। और फिर वो तीनों दोस्त तो उसको देखते रह गए कि तूने आम कैसे खा लिया? और वो तो खा के निकल गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग को जब थोड़ा-सा ज्ञान मिलता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसी ज्ञान पे चर्चा करते रहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। हम ये पूरे जीवन भक्ति करेंगे तो अंतिम में मृत्यु के समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा। सच में भक्ति करनी चाहिए मतलब ऐसे उसी में टाइम वेस्ट करते रहे ऐसे जैसे तीनों दोस्त आम को लेके टाइम वेस्ट कर रहे थे। चलो ये आम कैसे गिरा? ऐसे नहीं कि आम गिर गया तो आम खा लेते, उनको भूख लगी है। पर नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे थे आम गिरा कैसे? मतलब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे थे। वैसे ही हम जो मायावादी लोग हैं, हम सब जो भौतिक जगत में तीनों गुण से बंधे हुए हैं, हम भी ये डिस्कशन में लगे रहते हैं कि हाँ, भक्ति तो करनी चाहिए पर हमारी जॉब है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको धंधा है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम थोड़ी-थोड़ी माला कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत कर देते हैं भक्ति। पता नहीं आखिरी जन्म में बोलते तो हैं भगवान का नाम लेंगे तो निकलेगा, तो पता नहीं किसने देखा आखिरी जन्म में आखिरी मरते समय निकलेगा कि नहीं। तो ऐसे फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं और जैसे वो चौथा आदमी आम खा के निकल गया, वैसे ही माया हमको अपनी चाल में फँसाती रहती है और हम भक्ति कर ही नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो है वो इसी चक्कर में फँसे रहेंगे। अगर हमको पता चल गया है कि हमें भक्ति करनी है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से माला भी करनी है, पूरे दिन कैसे भगवान के चेतना में अपना दिन व्यतीत करें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि अभी ये सही समय है, मुझे अपनी सीट छोड़नी है। वैसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें गृहस्थ आश्रम को क्या करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि तुम अपने कर्म से तो नहीं भाग सकते, कर्म तो करना है। अभी शादी की है, बच्चे की है तो उनको पालने के लिए पैसे तो चाहिए, तो ठीक है कर्म करो। पर ऐसा थोड़ा-थोड़ा साइड में ऐसे सेविंग्स रखो कि जब कोई एक एज आ गई, एज भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में साफ मेंशन करते हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु की एज हो, उससे एटलीस्ट 15-20 साल पहले तुमको रिटायरमेंट लेना है, कंप्लीट रिटायरमेंट। मतलब अभी अभी कलयुग में मैक्स टू मैक्स इंसान बोलते हैं कि 100 साल जी सकता है, पर अभी जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, जैसे कि डायबिटीज़, थायरॉइड हर घर में सबको होता ही है। तो किसी की ऐसी 100 साल तक जिएगा ऐसे कोई फिक्स नहीं है। मैक्स टू मैक्स 50, 60, 70 वो उतना तो बहुत हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप 70 साल जी सकते हो या 60 साल जी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट हेल्थ, ऐसे तो हमारी कब सांस निकल जाए और कब हम मर जाए हमारी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि उम्र पे नहीं सांसों पे डिपेंड होता है। तो वो तो ठीक है, कब तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर आप सोच रहे हो कि आप 50 साल या 60 साल मैक्स जियोगे, तो आपको एटलीस्ट 40 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट मतलब कैसा? अभी आप देख रहे हो कि हाँ, चलो मुझे बच्चों को पढ़ाई करवानी है, घर चलाना है, तो आप जॉब करो,
करो, धंधा करो, पर इतना भी मत घुस जाओ कि भगवान के लिए टाइम ही नहीं निकाल सके। अगर हम ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है कि 6 घंटे से ज़्यादा हमें जॉब या काम नहीं करना चाहिए, उतना ही काम करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। मतलब 25-30 हज़ार की ज़रूरत हो, तो बस उतना ही काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा 10 घंटे, 11 घंटे गधों की तरह मेहनत करके लाख रुपया जमा भी करो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो ह्यूमन लाइफ का जो मेन गोल है कि भगवान की भक्ति करनी है, वो ही नहीं करे और हम सिर्फ गधा मजदूरी करके पैसे कमाते जाए, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम अगर अभी कमाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसा सोच लेना चाहिए कि 40-50 में हम फुल रिटायर हो जाए हमारे जॉब से, और फिर लास्ट जो 15-20 साल है, वो फुल टाइम सेवा में कैसे दें, वैसे सोचना चाहिए। तो फुल टाइम सेवा मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के हरिद्वार चले जाओ, ऐसा नहीं। फुल टाइम सेवा मतलब आप अपने वाइफ के साथ अलग-अलग यात्रा पे जा सकते हो। मतलब जो यात्रा होती है, द्वारका यात्रा, मायापुर, वृंदावन, ऐसे धाम यात्रा कर सकते हो। फिर आस-पास के मंदिर में जाके सेवा कर सकते हो। अब ऐसा हो गया ऐज हो गई तो क्या सेवा करेंगे? तो ऐज में भी आप माला कर सकते हो। फिर माला माला के अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हो, श्रवण कर सकते हो। कोई भी एक्टिविटी जिसमें कृष्णा सेंटर में हो, वैसे करके आप अपना जीवन कर सकते हो। वरना आजकल के भौतिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि बस पैसे कमाने के पीछे ही लग जाते हैं कि नहीं, हमको पैसे कमाने हैं, अभी पैसे कमा लिए तो हमें हमारे बच्चों बच्चों की पढ़ाई करवानी है। अब बच्चों की पढ़ाई हो गई तो उनकी शादी करवानी है, बस इसी में लग जाते हैं। फिर पोता-पोती होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, मतलब ऐसे ही लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम खुद को फूल बना रहे हैं, हम खुद को उल्लू बना रहे हैं कि चलो ये हमको जीवन जो मिला है, वो ये सब करने के लिए मिला है। पर ये सब करने के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है कि तुम भगवान की भक्ति करो। तो गोल ऑफ लाइफ है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे ह्यूमन फॉर्म जो मिला है, ह्यूमन लाइफ, उसका गोल ऑफ लाइफ है भक्ति करना। और जब हम भक्ति करेंगे, तो जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है कि हमें धीरे-धीरे इन सब से, जो इंद्रियों में हम लगे हुए हैं, उनको कैसे त्यागना है, उनसे कैसे मुक्त होना है, वो ऑटोमैटिक आ जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि उनको पता था कि उनको राजा नहीं बनना था, उनको तो महाभारत का युद्ध भी नहीं करना था। पर कृष्ण के कहने पे कि चलो कृष्ण को सेंटर में रख के अकर्म करके वो राजा बने, धर्म की स्थापना की। अब उन्होंने देखा कि अब उनका टाइम आ चुका है कि भगवान चले गए, अब उनका भी टाइम आ गया है रिटायरमेंट लेके ये सब राजसी सत्ता ये सब छोड़ने का। तो फिर उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि अभी मुझे हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को आगे बिठाना है, वो राजा बनेंगे, और सेम मथुरा में प्रजा को बैठाना है, वो आगे राज्य सँभालेगा। तो उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भी सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आना चाहिए कि कब हमें माया से मुक्त होना है, कि इंद्रियों में नहीं फँसे रहना है, सब कुछ त्याग कर रिटायरमेंट लेके फुल टाइम सेवा में करना है। और अभी भी हमें माया में नहीं रहना। अभी जो गृहस्थ आश्रम है उसमें भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप काम करो, काम के साथ भक्ति करो। तो भक्ति कैसे करनी है? तो अगर आप ठीक है जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा भी टाइम मिलता है तो श्रवण करो, कीर्तन करो, उसके बाद जो भी खाना बनाते हो उसको भोग लगाओ, फिर प्रसाद की तरह पाओ, जो सैलरी मिलती है उसको डोनेशन में दो, फिर संडे मंदिर जाके सेवा करो। मतलब हर चीज़, ऐसे भी आप गृहस्थ रह के फुल टाइम आप भगवान के साथ भक्ति कर सकते हो। तो उसमें भी अकर्म जुड़ जाएगा भगवान को सेंटर में रख के। तो वैसे तो जीवन जीना ही है, पर एक प्लानिंग भी होनी चाहिए कि हम इतना मोह में नहीं फँस जाए कि हम इन सब से कभी ऊपर ही नहीं उठ सके। ऐसे नहीं कि अभी मुझे बच्चे देखने हैं, पोते देखने हैं, आगे फैमिली में ही लगे पड़े। रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है। इन सबको त्याग कर भगवान की फुल टाइम सेवा में जुड़ना, मतलब फुल टाइम सेवा मतलब ऐसे मंदिर जाके नहीं, पर घर में ही फुल टाइम सेवा करके, पैसे कमाने को छोड़कर अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करके, हरि कथा सुन के, श्रवण करके, प्रचार करके, ऐसे त्यागना आना चाहिए। फॉर गृहस्थ आश्रम में तो रिटायरमेंट 50-60 में लेना ही चाहिए, ताकि हम लास्ट 15-20 साल फुल भगवान की सेवा में निकाल सके। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य में था 39 नंबर के श्लोक में कि वो क्या समझाना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट श्लोक है 40 नंबर का, वो भी इससे लिंक्ड ही है। तो वो है विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयदिकं निर्मामो निरहंकार सनचिनस्य न बंधन।
अनुवाद बाय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमरपेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो अभी इसमें मतलब प्रभुपाद जी हमें ये समझाना चाहते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब जो भगवान के पार्षद होते हैं, क्योंकि जब भी भगवान नीचे धरती पे लीला करने आते हैं, फिर वो कृष्ण लीला हो या त्रेता युग में रामायण लीला राम बनकर हो, तो अपने सारे पार्षदों को उनके साथ लेकर आते हैं। जैसे सीता माता राधा रानी है जो उनके पार्षद बन के आई, वैसे ही कलयुग में गदाधर पंडित भी राधा रानी है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ आई। तो जब भी भगवान नीचे धरती पे आते हैं लीला करने के लिए, तो अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं। तो उसमें बताते हैं कि जो मथुरा वासी थे, जो व्रजवासी थे जितने सारे, वो सब और जो ये कुरुवंश थे, पांडव और वो सब, कुंती माता और वो सब भी भगवान के पार्षद ही थे। तो जब उनको पता चला कि अब भगवान चले गए, अब उनके भी जाने का टाइम आ गया है, तो अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्या त्यागा? अपने वस्त्र त्यागे, कमर पेटी, राजसी आभूषण सब कुछ त्याग दिया। ये सब कुछ त्याग के वो क्या किया? मतलब जैसे कि मतलब कोई राजा होता है तो उसके पास कितने ऐसे राज मुकुट होता है, इतने सारा सोना पहना हुआ होता है, सब कुछ होता है, फिर वो राजसिक आभूषण भी होते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे रिटायरमेंट लेनी है, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एकदम नॉर्मल जो नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, ऑरेंज केसरी कपड़े, उसमें आ गए। तो अब इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो केसरी कपड़े होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी ऑरेंज कपड़े पहनते हैं वैसे, तो वैसे वो क्या दर्शाते हैं कि उन्होंने ये संसार से सब कुछ त्याग दिया है। मतलब जो मोह माया है, इंद्रियों में फँसे रहना या फिर ज़िम्मेदारी लेना कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे परिवार का संचालन करना है या कोई भी एग्ज़ाम्पल, तो वो सब त्याग देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या किया, सारे वस्त्र, सारे आभूषण सब कुछ त्याग के वो नॉर्मल कपड़े में आ गए, वो ऑरेंज कपड़े में, और फिर अब वो आगे मतलब हवन यज्ञ करके वो अभी आगे मतलब प्रवेश करेंगे वन की और मतलब वो। तो ऐसे वो रिटायरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हम लोग जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, जो भी मायावादी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज, देश, धन, पत्नी उन सब में ही लगे रहते हैं। जैसे कोई पॉलिटिक्स वालों को बोलो कि तुम अपना सीट छोड़ो, तो वो लोग छोड़ेंगे? एक बार जो नेता बन गया, उसको अपने जो सीट होती है, उसकी इतनी लालच हो जाती है कि नहीं मुझे और 5 साल नेतागिरी करना है और 5 साल। तो वो क्या करते हैं, पहले 5 साल में लोगों को उल्लू बना के वोट्स ले लेते हैं, फिर बोलेंगे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये डेवलपमेंट करूँगा। फिर उसके बाद बोलेंगे कि फिर नेक्स्ट वोट आएगा, फिर सामने जनता क्वेश्चन करेगी कि ये 5 साल में तो आपने कुछ किया नहीं। तो फिर वो बोलेंगे कि ये 5 साल तो मुझे अपने आप को सेट करने में लग गया। अभी इस 5 साल में मैं पक्का प्रोजेक्ट शुरू कर दूँगा। फिर ऐसे करके अगले 5 साल, ऐसे अगले 5 साल ऐसे खींचते रहेंगे। वैसे ही अगर नॉर्मल गृहस्थ लोगों की बात करें तो वो क्या करेंगे, आज सपोज़ 50,000 की नौकरी करते हैं, तो अब बोलेंगे सेठ अगर उनको ऐसा बोले कि चलो आप आपको अभी 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने, मैं आपको 70,000 पगार दूँगा। तो वो लोग वो करेंगे, हाँ, चलो 70,000 मिल रहे ना, तो करता हूँ मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे काम। तो ऐसे करके वो लोग सब अ, मतलब इन सब के इंद्रियों के पीछे भागेंगे। तो प्रभुपाद जी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितना भौतिक चीज़ों के पीछे भाग-भाग के इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करेंगे कि मतलब हम इतना पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें राजसी सुख चाहिए, अच्छा मस्त घर होना चाहिए, घूमने-फिरने की सुविधा होनी चाहिए। हम इन सब के पीछे भागते रहते हैं। फिर हम इ इन चीज़ों से इतना अटैच हो जाते हैं कि इसमें खुशी ढूँढने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पूरा जो जगत है वो दुखालयम है। इसमें तुम कितना भी खुशी ढूँढने की कोशिश करोगे, खुशी नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर हम तुम भक्तों का संग करोगे, हरि नाम करोगे, कीर्तन करोगे, प्रसाद पाओगे, तो उसमें ऑटोमेटिक खुशी मिलेगा और वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद फ़ील करोगे, जब आप भक्तों का संग करोगे, वो करोगे। तो मतलब जब आप खुद देखोगे कि हमको ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है और यही हमारे लाइफ़ का गोल है कि हमें भगवान की भक्ति करके इस जीवन से जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो तब हमको रियलाइज़ होगा कि हमको ये इंद्रियों के पीछे नहीं भागना है। बाकी अगर हम 10 लोगों को समझाएँ
तो कोई समझने नहीं वाला है जब तक वो खुद ये अनुभव नहीं कर लेता। तो प्रभुपाद जी भी यही सिखाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज हमें एग्जाम्पल सेट है, तो उनसे हमको सीखना चाहिए कि वो कैसे उन्होंने भगवान के कहने पे राज्य भी सँभाला, भगवान के कहने पे धर्म की स्थापना भी की और जब उनको पता चल गया कि अब उनका उद्देश्य खत्म हो गया इस धरती पर, तो अब धीरे-धीरे करके सब एक-एक करके रिटायरमेंट लेंगे, पांडव सारे एक-एक करके। तो उसमें शुरुआत युधिष्ठिर महाराज करेंगे क्योंकि वो बड़े हैं और वो राजा थे। तो उन्होंने अपना सीट भी छोड़ दिया आगे सँभालने की ज़िम्मेदारी भी दे दी। तो इससे प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हमें भी जो है ऐसा करना चाहिए अपने जीवन में। तो अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमको वानप्रस्थ जीवन में आना है। क्योंकि हम सिर्फ़ सुनते जाएँ, मतलब हम हमारे जीवन में उतारे नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रवण तो करते हैं, जो नवदा भक्ति होती है, उसमें पहला स्टेप है श्रवण करना। तो आप श्रवण तो करोगे, पर श्रवण करके उसको वापस पढ़ना है। जो आपने सुना है, उसको पढ़ना है, ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार सको। अगर आप सिर्फ़ सुनोगे और अपने जीवन में उसको उतारोगे नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि माला करनी चाहिए, तो करो माला। हम सुन रहे हैं, कथा सुननी चाहिए, तो हम सुन रहे हैं, पर जीवन में उतार नहीं रहे कि माला हम कर नहीं रहे, एक दिन करते हैं, दूसरे दिन छूट जाती है। फिर या फिर हम सुनते भी हैं कि हमको हर चीज़ अकर्म करना है। जो हम भगवान का भोग बनाते हैं, उसको प्रसाद जो भी खाना बनाते हैं, भगवान को भोग लगाना चाहिए। या फिर हम जो कमाते हैं, वो धन की शुद्धिकरण करने के लिए हमें डोनेशन देना चाहिए, तो वो भी अकर्म हो गया। तो मतलब हमारा जॉब भी भौतिक नहीं हो गया, वो भी भगवान की खुशी के लिए ही हम जॉब कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो मतलब ऐसा सब हम सुनते हैं, पर अगर हम जीवन में उतारते नहीं हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज से हमें प्रभुपाद जी ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमें त्यागने की क्वालिटी आनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि कब हमें रिटायरमेंट लेना है, कब हमें ये मोह माया से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में फुल टाइम जुड़ना है। वो हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये 39 और 40 नंबर के श्लोक से 2 श्लोक। तो 39 में ये समझाते हैं कि अभी उन्होंने सब समझ लिया कि अब उनका यहाँ पे रहने का समय नहीं आ गया, तो उन्होंने परीक्षित महाराज व्रज को आगे की ज़िम्मेदारी दी। वैसे ही हमें समझाना चाहते हैं कि हम लोग को भी इतना इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, सही टाइम पे रिटायरमेंट लेके भगवान की भक्ति में और जुड़ जाना चाहिए। और अभी तो कर्म के साथ-साथ भगवान को जोड़ना ही है और कर्म करके। तो हमें सही चीज़ का पता होना चाहिए। तो हम श्रवण भी करते हैं, भक्तों का संग भी करते हैं, पर वो सब सुनकर हमें जीवन में उतारना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो हमने नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है श्रवण का या नाम जप का। हमें जीवन में उन सबको उतारना आना चाहिए। तो ये 2 श्लोक की व्याख्या थी। इसको समझाने में कुछ त्रुटि हुई हो, तो मुझे क्षमा करना। और आज अक्षय तृतीया भी है, तो इसमें आज का अक्षय का मतलब यही होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता, मतलब एटर्नल। तो आज के दिन में भी हमें कोई ऐसा प्रण लेना चाहिए, वाव लेना चाहिए कि अगर हम 4 माला करते हैं तो हम 6 माला करें, 8 माला करते हैं तो 10 माला करें, 16 माला करते हैं तो अच्छे से 16 माला कैसे करें, विदाउट टीवी, विदाउट मोबाइल, सिर्फ भगवान का नाम जप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कैसे करें। और भी माला बढ़ा सकते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे गुरु महाराज तो बोलते हैं कि सिर्फ एकादशी के दिन 25 माला नहीं करनी है, जितने भी फेस्टिवल्स हो उस दिन 25 माला करनी है। तो अक्षय तृतीया भी एक फेस्टिवल ही है, क्योंकि आज के दिन में बहुत कुछ अच्छे-अच्छे कार्य हुए थे। तो ये ऐसा दिन है, आज के दिन में हम कुछ भी छोटा-सा काम करेंगे, आधा कदम भी भगवान की तरफ और बढ़ाएँगे, तो हमको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है, जिसको एक्स्ट्रा माला करनी है वो करना, और आज के दिन पे हम अपनी भक्ति का और बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा।